हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है। तो यहाँ पे जब लीनियर इक्वेशंस होती हैं, दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो उसमें से हम कंपेयरिंग करके ये निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब इस प्रकार का होता है तो दोनों लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करती हैं, वो इंटरसेक्ट दिखाया जाता है, तब जो है वे कंसिस्टेंट होती हैं, तब उनका हल कंसिस्टेंट होता है, यानी उनका हल संगत होता है। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तब जो है वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं जो रेखाएं बनाती हैं, वे जो संपाती होती हैं, यानी कि कोइंसिडेंट होती हैं, और उन्हें भी हम कहते हैं, उनका जो हल होता है वह तो कंसिस्टेंट यानी कि संगत होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम तीसरी कंडीशन की। जब ऐसा होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनसे जो लाइनें बनती हैं वे पैरेलल होती हैं, यानी कि समांतर होती हैं, और उनका हल होता है वह इनकंसिस्टेंट होता है, यानी कि असंगत होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1। तो यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये पहला हमारा लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपैरिजन करके, चूँकि लीनियर इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग विथ, यानी इससे जब कंपैरिजन करेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस में, तो यहाँ से ये हो जाएगा a1, क्योंकि यहाँ पे पहले लीनियर इक्वेशन का यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो a1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू 5। इसी प्रकार से जब सेकेंड इक्वेशन में हम करेंगे तो यहाँ पे a2 b2 c2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a2 इसके स्थान पर है 2, b2 इसके स्थान पर -3, फिर ये c2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे a1 अपॉन a2, ये हमारे पास है 3/2, और यहाँ पे हम निकाल लेंगे b1 अपॉन b2, ये हम निकाल लेंगे। ये हमारे पास b1 की जगह पे 2 है, b2 के जगह पे -3 है, तो हम कर सकते हैं 2/-3, माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये कंडीशन होती है तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन होता है, देखिए, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे जो लाइंस होती हैं वे इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और उनका जो सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और ये इसका आंसर है। पार्ट सेकंड, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे सेकंड है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, ये है इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ फर्स्ट से हम निकाल लेंगे a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू 8, और सेकेंड इक्वेशन में से हम निकालेंगे a2
इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू -6, C2 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से हम निकालेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2/4। इसे काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से हम निकालेंगे B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, B1 के स्थान पर -3 है और B2 के स्थान पे -6, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये भी आ जाएगा 1/2। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2। अब यहाँ पे हमें निकालना है C1 अपॉन C2, तो 8 और 9 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 8/9। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं बट ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। तब कंडीशन क्या होता है, जब ऐसा होता है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब जो लाइंस होती हैं, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनसे जो लाइंस बनती हैं वे पैरेलल होती हैं, यानी वो समांतर होती हैं। तब उनका जो सॉल्यूशन होता है वह असंगत होता है, यानी कि इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस are inconsistent, यानी कि असंगत। ये इसका आंसर है। पार्ट थर्ड, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाल लेंगे A1 इज इक्वल टू 3/2, B1 इज इक्वल टू 5/3 एंड C1 इज इक्वल टू 7। इसी प्रकार इक्वेशन सेकेंड से हम निकालेंगे A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू -10 एंड C2 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे हमें निकालना है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे A1 हमारे पास है 3/2 और A2 यहाँ पर है 9, तो इसे हम लिख सकते हैं 9/1 इज इक्वल टू 3/2 और ये पलट के इसमें जो है गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/9। अब ये 3 से ये 9 कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1/2, 3 जा 6, 1/6। A1 अपॉन A2 आ गया 1/6। इसी प्रकार हम निकालेंगे B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, तो B1 के स्थान पर है 5/3 और B2 के स्थान पर है -10, इसे हम लिख सकते हैं -10/1। अगले स्टेप में 5/3, ये पलट के इसमें गुणा हो जाएगा 1/-10, तो यहाँ पे 5 2 जा 10 कट जाएगा, ये आ गया 1/3 2 जा 6, -6। अब यहाँ पे हम निकालेंगे C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू, तो C1 के स्थान पर 7 है और C2 के स्थान पर 14 है, हम पुट करेंगे 7/14, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है A1 अपॉन A2 1/6 है और B1 अपॉन B2 -1/6 है, यानी ये दोनों पहले ही बराबर नहीं है, तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं बिकॉज A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब ऐसा होता है तो यहाँ पे इनका जो सॉल्यूशन होता है वह A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट। ये इसका आंसर है। पार्ट 4, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट एंड माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22 इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाल सकते हैं a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इज इक्वल टू 11। इसी प्रकार इक्वेशन सेकेंड से हम निकाल सकते हैं a2 इज इक्वल टू माइनस 10, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 22। अब यहाँ से हम निकालेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 10। यहाँ काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 2, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2। इसी प्रकार हम अब निकालेंगे b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे b1 है माइनस 3 और b2 यहाँ पर है 6। इसे जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 भी हम निकाल लेंगे, c1 अपॉन c2। तो ये हमारे पास है 11 अपॉन माइनस 22। जब इसे काटेंगे तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे ये तीनों ही बराबर हैं, तीनों ही बराबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये तीनों ही इसके बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर पेयर ऑफ linear equations are consistent। जब इस प्रकार से होता है तब इसका जो सॉल्यूशन होता है वह कंसिस्टेंट होता है, यानी कि संगत होता है। ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे आ गया पार्ट 5, 4 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाल सकते हैं a1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 8। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, ये है 4 अपॉन 3 और ये है 2। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 अपॉन 1। इसे हम सेट कर सकते हैं 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई से पलट के 1 अपॉन 2, तो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये आ गया 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, 2 अपॉन 3। इसी प्रकार निकालेंगे हम b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2। तो ये हमारे पास है 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3। अब यही हम निकाल लेंगे c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। ये है 8 अपॉन 12। तो ये 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये आ गया 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये तीनों ही बराबर हैं, ये तीनों ही बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो जब ये कंडीशन होती है, यहाँ पे जब ये कंडीशन इस प्रकार का होता है, तब यहाँ पे जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं, यानी कि संपाती होती हैं, एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और ये इसका फाइनल आंसर है।